अब हमारे साथ मौजूद हैं दोनों दलों के धुरंधर, सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और विपक्ष यानी कांग्रेस। एक लंबे समय से अपने सियासत का चेहरा हैं और दूसरे निकले हैं छात्र राजनीति से। मध्य प्रदेश में इन समय हम बात करें तो सियासत का केंद्र आधी आबादी है साहब। सरकार ले आई है लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, और कांग्रेस कर रही है नारी सम्मान की बात। और इस समय जब हम यहाँ पर इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं तब प्रियंका गांधी ग्वालियर में हैं। ग्वालियर मध्य प्रदेश के सियासत का एक अहम केंद्र। तो क्या देख पा रहे हैं, प्रियंका जी भी आ गई हैं। अब क्या मध्य प्रदेश की जो 2023 के चुनाव हैं इसी के इर्द गिर्द रहेंगे आधी आबादी के? पहले तो मैं आपका चैनल पे बुलवाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक आपने शिवराज जी की लाडली बहना योजना का बोला, ये योजना हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी की योजना थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना को, हमारी कांग्रेस पार्टी की इस योजना को। साहब क्या बात कर रहे हैं, लाडली बहना योजना कांग्रेस की योजना? नारी सम्मान योजना हमारा। कैसे, कुछ उसका जिक्र बताइए ना। देखिए आप कह रहे हैं तो कुछ आपको प्रूफ तो देना होगा। ये हमारी कमलनाथ जी की योजना थी, जो 5 महत्वपूर्ण योजना है। उसमें नारी सम्मान योजना, उसमें 1500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे, 500 रुपये में गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। ये तो बीजेपी कहती आई है कि जब लाडली बहना योजना लेकर आई तब कांग्रेस नारी सम्मान लेकर आई। जब बीजेपी ने 1000 रुपये देने की बात कही तब कांग्रेस 1500 रुपये देने की बात कर रही है। ये योजना हमारी पहले योजना थी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से ये योजना चुराई है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, उन्होंने इस योजना को क्रियान्वयन पर रूप ला दिया। कमलनाथ जी की ये महत्वपूर्ण योजना, सबसे महत्वपूर्ण योजना नारी सम्मान योजना है। 500 रुपये में महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया जाएगा, 100 यूनिट फ्री है, 200 यूनिट हाफ है, किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा और पेंशन वालों को पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। ये योजना नहीं है, ये कमलनाथ जी का वचन है। शर्मा जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, लाडली बहना योजना का बीजेपी बार बार कहती आई है कि जब हमने 1000 रुपये देने की बात कही तो कांग्रेस 1500 रुपये देने की बात कर रही है। अब कांग्रेस कह रही है कि जिस योजना का आप हवाला दे रहे हैं वो तो चुराई हुई है। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 की तरफ से जो विदिशा में आयोजन किया गया आपको बधाई देता हूं और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बंदी बांधवों को मैं प्रणाम करता हूं। जैसा कि आपने बताया कि नारी सम्मान, हमारे आदरणीय मायाश्री जी बोल रहे हैं कि ये कांग्रेस की योजना थी। कांग्रेस इस प्रदेश के लिए जो भी योजना बनाती है, चाहे वो लाडली बहना की बात करें, चाहे किसानों के कर्ज मुक्ति की बात करें, कागजों में ही सीमित रहती है। इनकी 1.5 साल की सरकार भी आपने देखी, किसानों को कर्जे में दबा दिया, किसानों को झूठा आश्वासन देकर के उन्होंने सरकार बनाई। परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस के लोगों ने ही उस सरकार को पलट दिया। और आपके सामने मध्य प्रदेश आपने लिखा भी है। मध्य प्रदेश के बढ़ते कदम, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश को निरंतर प्रगति पथ पर ले जा रही है। और नारी सम्मान की जो बात है, ये कागज में घोषणा कर रहा है, इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। ये तो 10,000 रुपये महीने की बात भी कर सकते थे, 50,000 रुपये महीने देने की बात कर सकते हैं, कहने में क्या लगता है। लेकिन वास्तव में धरातल पर अगर किसी ने काम किया तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, जिन्होंने प्रथम किस्त के रूप में 1,000 रुपये 1.25 करोड़ महिलाओं को, हमारी माता बहनों को देने का काम किया है। और इस माह से 1250 रुपये प्रति माह हमारी लाडली बहनों के खाते में पहुंचेंगे। ये तो झूठे आश्वासन दे रहे हैं। चलिए हम विदिशा पर भी आएंगे और हम गंज बासोदा की भी बात करेंगे, शमशाबाद की भी बात करेंगे। एक सवाल और, आज प्रियंका गांधी हैं ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के सियासी केंद्र में, तो क्या देख पा रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस के लोग सभी इकट्ठे, भारतीय जनता पार्टी के जितने विरोधी दल हैं, जो राष्ट्रवाद के विरोधी हैं, जो राष्ट्र प्रगति पथ पर जाए इसको देखना पसंद नहीं करते, वो राष्ट्रीय स्तर पर इकट्ठे हो जाते हैं। रही बात सोनिया गांधी की, आपने देखा होगा 2 साल पहले उत्तर प्रदेश के जब चुनाव हुए थे तो सोनिया गांधी वहाँ पर भी गई थी। परिणाम क्या हुआ आपके सामने है। मध्य प्रदेश में उनका स्वागत है। उनके आने से निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय हो गया है कि जहाँ जहाँ वो जाती हैं
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हमको निश्चित रूप से सोनिया गांधी के प्रवेश से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। राजेश जी, जहाँ पर प्रियंका गांधी हैं वहाँ के हम यदि बीजेपी के सियासी समीकरणों की बात करें तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ से, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जयभान पवैया, ये जो हम नाम लें तो बहुत लंबी फहरिस्त है बीजेपी के दिग्गज नेताओं की। तो प्रियंका जी वहाँ क्या कोई जलवा कर पाएंगी? प्रियंका जी हमारी सबसे कांग्रेस पार्टी की सबसे टॉप लीडर की एक है। प्रियंका जी के आने से निश्चित रूप से ग्वालियर अंचल में, चंबल अंचल में हमको फ़ायदा मिलेगा। प्रियंका जी 1 माह पहले जबलपुर अंचल में भी आई थी, वहाँ पर पूरा बदलाव की लहर है। इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ जनता चुनाव लड़ रही है, जनता बदलाव चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी के खोखले वादे और शिवराज सिंह जी की कोरी घोषणाओं के अलावा कोई जमीन पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा। ये तो सामने उन्होंने कर दिया कि 1000 रुपए देंगे और लागू कर दी, 1000 रुपए हाथों में आने लगे। आप 1000 रुपए की बात कर रहे हैं, आप बैंकों में जाकर देखिए, किसी महिला को 400 आ रहे हैं, किसी महिला को 600 आ रहे हैं। कोई बोलता है कि हमारी पेंशन आई, उसमें 600 रुपये आ गए, 400 रुपये और मिल गए, आपको 1000 रुपये हो गया। ये सिर्फ छलावा कर रहे हैं। कुछ महिलाओं को आए होंगे ये मानते हैं, लेकिन झूठ का पुलंदा है ये, मैं ये नहीं मानता। आप तो जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे हैं, तो सीधे तौर पर जो राशि आ रही है 1000 रुपये की, वो खातों में आ रही है। अब कांग्रेस ने उसमें भी कोई समीकरण लगा दिए कि पूरी राशि नहीं है। नहीं, कांग्रेस के लोग तो कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिनको 1000 रुपये दे रहे हैं उनके खाते में निश्चित रूप से राशि आ रही है, और ये तो झूठी बात करते हैं। कांग्रेस के लोगों का चरित्र ही झूठ बोलने का है। आज़ादी के बाद से आज तक, चाहे इंदिरा जी का युग करें, गरीबी हटाओ देश बचाओ को नारा उन्होंने दिया था। देश के अंदर गरीबी कहाँ हटी? और इनकी जब मध्य प्रदेश में सरकारें बनी, देश के अंदर सरकार बनी, इन्होंने समाज के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए कभी काम नहीं किया। ये तमाम बातें कह रहे हैं तो क्या लग रहा है आप भी अब चुनाव में जा रहे हैं क्या? 2023 है, निश्चित रूप से 2023 में चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में खड़ी है। बीजेपी के साथ आप भी आ रहे हैं क्या चुनावी मैदान में? बीजेपी जिसको तय करेगी, बीजेपी का हर कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उम्मीदवार कौन होगा ये पार्टी तय करेगी, और जो उम्मीदवार ये सवाल इसलिए है कि शमशाबाद में बड़े आप जमीन पर नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं तो ज़मीन पर हमेशा नज़र आता हूँ, मैं ज़मीन पर ही रहता हूँ। मैं विदिशा में काम करता हूँ, मैं जिला स्तर पर बैंक का चेयरमैन रहा, इस नाते में सब जगह जाता हूँ। और साहब, राजेश माहेश्वरी जी, आपकी भी स्थिति ऐसी ही है कि आप छात्र नेता रहे, आप कई स्कूल और कॉलेज में आप अध्यक्ष भी रहे, छात्रों का आपने नेतृत्व भी किया है, और इन दोनों बात करें तो गंजवसदा में आप काफ़ी सक्रिय नज़र आ रहे हैं। तो क्या है, चुनाव लड़ने की तैयारी है? निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता की एक इच्छा होती है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं। कार्यकर्ता होने के नाते मैंने भी टिकट मांगा है, दावेदारी पेश की है। हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के समक्ष, दिग्विजय सिंह जी के समक्ष हमने अपनी दावेदारी पेश की है। एक कार्यकर्ता होने के नाते दावेदारी करना कोई बुरी बात नहीं है। तो क्या मुद्दे क्या रहेंगे? क्योंकि हम पूरे जिले की समीकरणों की बात करें तो कांग्रेस बहुत कमज़ोर है, 5 में से सिर्फ 1 विधानसभा कांग्रेस के पास है। निश्चित रूप से हम पिछला विधानसभा चुनाव हमारे ज़िले में हारे, लेकिन प्रदेश में हमारी कांग्रेस की सरकार बनी। जहाँ तक मुद्दे की बात है तो पार्टी भ्रष्टाचार, ड्रग्स, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, किसान भाई परेशान, मजदूर परेशान, युवा परेशान, इन लोगों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव मैदान में आएगी और जनता के साथ मिलकर चुनाव लड़कर इस प्रदेश में निश्चित रूप से हम सरकार बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त लहर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला रहे हैं, शिवराज सिंह जी अनर्गल बयान दे रहे हैं। हम आपके क्षेत्र की बात करें तो कोई कॉन्क्रीट आपकी प्लानिंग है? किन प्लानिंग्स को लेकर आप जाने वाले हैं? हम भ्रष्टाचार, मेन मुद्दा है भ्रष्टाचार। हर व्यक्ति यहाँ जो बैठा हुआ है, हर व्यक्ति भ्रष्टाचार के मुद्दे से त्रस्त है। आप किसी भी शासन की योजना को आप लाभ लेने जाएं, हर जगह आपका एक सिस्टम लागू होता है। कर्नाटक में 40% कमीशन लागू था, यहाँ मध्य प्रदेश उससे एक कदम आगे चलकर 50% कमीशन यहाँ लागू है। आप किसी को भी बिना लेन देन करे यहाँ पर आप किसी का कोई काम नहीं करवा सकते। भ्रष्टाचार के दलदल में मध्य प्रदेश पूरा डूबा हुआ है, हर व्यक्ति, हर किसान, महिला परेशान है। लेकिन साहब, फिर क्या कारण है? जनता फिर चुनाव कर लेती है। आप बोलेंगे कि 2018 में, लेकिन जब उपचुनाव हुए उसके बाद 28 सीटों पर तो फिर बीजेपी आगे है।
जनता तो चुनाव बीजेपी का करती है ना। निश्चित रूप से हम वहाँ पर हारे। हमारे जयचंदों के कारण हमारी सरकार गिरी। जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करोड़ों रुपए देकर हमारे नेताओं को खरीदा। निश्चित रूप से वो हमारी कमजोरी थी, हम मानते हैं, और जयचंदों के कारण निकलने के कारण हमारी कांग्रेस मजबूत हुई है, स्वच्छ हुई है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को नहीं लेंगे, उनके पास एक वॉशिंग मशीन है कि भ्रष्टाचारी डालो, शिष्टाचारी यहाँ से निकालो। महाराष्ट्र में भी अभी उन्होंने कुछ भ्रष्टाचारियों पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी में अभी ज्वाइन करा है। श्याम सुंदर शर्मा जी, आप शमशाबाद में किन मुद्दों को लेकर जाने वाले हैं? कोई आपने कॉन्क्रीट प्लानिंग कर रखी है कि ये जो मुद्दे हैं वो जनता का मन जीत सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकासोन्मुखी सरकार है। 2003 से लेकर के आज तक आप देख सकते हैं। आप शमशाबाद की बात करें तो सिंचाई के क्षेत्र में शमशाबाद क्षेत्र में 2 बड़ी परियोजनाएं लागू की गई पूरे ज़िले में। और शमशाबाद में तो ख़ास तौर से हमारे जब वित्त मंत्री माननीय राघव जी भाई थे, उन्होंने सड़कों का जाल बिछा दिया। सूर्य प्रकाश मीणा जी थे, उन्होंने भी जहाँ बची थी वहाँ भी सड़क बनाई। तो विकास के हिसाब से अगर देखा जाए शमशाबाद में बहुत विकास हुआ है। और जो बचा है उसको भी हमारी सरकार, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान निरंतर मध्य प्रदेश में एक विकास पर्व के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में यात्राएं निकाल रहे हैं। जहां जो बचा है उस काम को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और सरकार के साथ, चूँकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जो सरकार काम कर रही है उसमें हम सब कार्यकर्ताओं की भागीदारी रहती है। इसको लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। हमने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का जो संकल्प लिया था, आप देख सकते हैं। विदिशा की बात करें तो आज से 25 साल पहले जो विदिशा में लोग आए थे, वो लोग ये कहते हैं ये वही विदिशा है क्या? मेडिकल कॉलेज की बात करें, बाईपास की बात करें, ओवरब्रिज की बात करें, अंडर ब्रिज की बात करें, तो कुल मिलाकर के हमारी सरकार ने चहुमुखी विकास किया है। समाज के उत्थान की बात करें तो हमारा संकल्प था कि हम समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के उत्थान के लिए काम करेंगे। तो हमारी सरकार, हमारे केंद्र के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने कहा था सबका साथ सबका विश्वास, इस पर हम खरे उतरे हैं। हमारी जो बहनें जिन्होंने कभी गैस जलाना जानती नहीं थी, गैस क्या होती है, उनको निःशुल्क गैस चूल्हा देने का काम किया। और जो गरीब व्यक्ति थे, जो पनीर चढ़ा करके रहते थे, ऐसे परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। तो हमारी सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए, समता मूलक समाज की स्थापना के लिए काम कर रही है और निरंतर रूप से हम उसमें सफल हुए। हमारी सरकार, हमारी पार्टी की विचारधारा थी कि हमारे मान बिंदु हैं उनकी रक्षा करने के लिए हम काम करेंगे। तो आप देख रहे हैं अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त अगर हुआ तो हमारी भारतीय जनता पार्टी तो ये जो है आपके चुनावी मुद्दे रहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। इसके साथ ही बहुत बहुत शुभकामनाएं भी आपको, क्योंकि आप जिस मुहिम के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब चुनाव के बाद फिर हम यहाँ पर आएंगे और फिर मंथन करेंगे न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और lalluram.com के बैनर तले। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? संक्षिप्त में अपनी बात चाहता हूँ जी, कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश हर नंबर पर बन है। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान के राज शासन में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। नंबर 1 है मध्य प्रदेश में, अपराध में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिलाओं के शोषण में नंबर 1, आदिवासियों के जुल्म पर नंबर 1, अल्पसंख्यक भाइयों के उनके ऊपर जुल्म में नंबर 1, बेरोजगारों को, युवाओं को, उनको जो अभी पटवारी कांड हुआ है उनको हक छीनने में नंबर 1, नशा अपराध में नंबर 1, कमीशन खोरी में नंबर 1। ऐसा है हमारा मध्य प्रदेश, स्वर्णिमय मध्य प्रदेश। मैं कहना चाहूँगा इस बार कि नया साल, नई सरकार, छठेगा अंधकार, आ रही है कांग्रेस सरकार, आ रही है कांग्रेस सरकार। संक्षेप में 2 शब्द आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? कोई प्रतिक्रिया? महेश्वरी ने बहुत अच्छी बात की है, लिख करके लाए हैं। ये सब कांग्रेस के राज में हुआ करता था, देश अंधकार में था। मध्य प्रदेश में नहीं, पूरा देश, बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, गड्ढे ही गड्ढे थे। दिग्विजय सिंह 10 साल रहे, उन्होंने मध्य प्रदेश में कोई विकास नहीं किया। केंद्र में 10 साल यूपीए की सरकार रही, आपने परिणाम देखा कि उनके 75% मंत्री जेल में रहे। ये भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं। इनका चाल चरित्र और चेहरा देखिए कि इनके जो केंद्र के मंत्री थे, इनकी संयुक्त सरकार के यूपीए जो था
उसके गठबंधन के मंत्री जेल में रहे, अभी कुछ बेल पर हैं। अब इन्होंने अपना नाम बदल दिया, चेहरा बदल करके जनता के सामने आने का प्रयास करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता, पूरे देश की जनता जानती है कांग्रेस का चेहरा कैसा है, कांग्रेस का चरित्र कैसा है। देश को असुरक्षित करने का अगर किसी ने काम किया तो कांग्रेस ने किया। तुष्टीकरण की बात करें तो तुष्टीकरण की नीति अगर किसी ने लागू की तो कांग्रेस की सरकार ने लागू की। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जनता की, देश की जनता जागरूक है, जानती है कौन क्या कर रहा है। वो आने वाले समय में 2023 में पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 2023 में पुनः मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये आप देख रहे हैं, वो होने वाला है। तो बिल्कुल हम कहें कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर तो ये चलता रहेगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि जनता सब जानती है और देखेंगे कि इस बार जनता, विदिशा की जनता जिसमें 5 सीटें शामिल हैं, जनता किसका चुनाव करती है। हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।